हेलो एवरीवन। तो हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। वेरिएबल इज ए सिचुएशन, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वेरी और बी वेरीड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं x = 3, x = 6, x = 9। तो जो x है वो वेरिएबल है जो बदलता रहता है। अब रिसर्च की बात कर लेते हैं कि इसमें वेरिएबल कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। कीप इन माइंड दैट एम्पेरिकल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्च में वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है। ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, फॉर एग्जांपल एज एंड हाइट। इसमें हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वेरिएबल का, वो रिसर्च में क्या हो सकता है, वो जैसे कि जो हमारी एज होती है, या फिर हम हाइट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बिकॉज इट मे चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इवन विद इन ऑन पर्सन ओवर टाइम। जैसे कि आज जो मेरी एज है, आगे आने वाले टाइम में कुछ और हो। जो वेरिएबल का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट से ही पता चल रहा है कि वो फ्री है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। सो रिसर्चर हैज़ कंट्रोल ओवर सच वेरिएबल्स। रिसर्चर का इस वेरिएबल पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉफ़ी पीने से हमारी जो नींद है उसमें गिरावट आ जाती है या गिरावट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉफ़ी की जो मात्रा है उसको कम करेंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम लेने से कितना फ़र्क आ रहा है नींद में, ये देखेंगे। उसके बाद 2 ग्राम लेने से क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये सब देखेंगे। उसके बाद जो होगा वो हम रिसर्च में ऐड करेंगे। तो बट जो कॉफ़ी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉफ़ी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें जो रिसर्चर होता है वो उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। Dependent variable shows the effect of manipulating independent variable। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कॉफ़ी का, कि जो कॉफ़ी है वो स्लीप को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो कॉफ़ी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है कॉफ़ी? क्योंकि इसको कम और ज़्यादा करना, 1 ग्राम ले रहे हैं या 2 ग्राम ले रहे हैं, वो रिसर्चर पे डिपेंड है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है कि कितना कम करना है या कितनी ज़्यादा करनी है। बट कॉफ़ी को कम ज़्यादा किया तो स्लीप पे असर आ रहा है, यानी कि अगर जो स्लीप है वो कॉफ़ी की मात्रा घटाने से या बढ़ाने से स्लीप पे जो असर आ रहा है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो स्लीप जो है वो क्या हुई, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो वो डिपेंड किस पे है, कॉफ़ी की मात्रा पे। तो इसलिए हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ वो स्लीप हुआ। ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो वेरिएबल है हमारा वो इंटरमीनिंग वेरिएबल। नॉट ऑब्जर्वेबल बट लाइक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, कॉफ़ी और जो स्लीप का है, जैसे कॉफ़ी इफ़ेक्ट स्लीप, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस है कॉफ़ी का, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बट वो काम तो कर रहा है। उसी की वजह से तो नींद कम ज़्यादा हो रही है। बिकॉज कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है और हार्मोन क्रिएट करेगा और फिर माइंड में जाता है, तो उससे जो नींद है उस पर असर आ रहा है। तो दोनों के बीच में, कॉफ़ी और जो स्लीप के बीच का जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल कहेंगे। ओके, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या हुआ, जो कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि जैसे कि कॉफ़ी और स्लीप के बीच में जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल मीन्स मस्ट बी हेल्ड कंट्रोल। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती हैं वो जनरली एक ही चीज़ पर रिसर्च करेंगे, पहले एक साथ सब के सब नहीं लेंगे, सारे कई टॉपिक नहीं लेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक एक टॉपिक पे रिसर्च की जाती है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी का। जैसे मान लीजिए कि किसी प्राइवेट कंपनी में एक नए मैनेजर को हायर किया है, तो उसकी ज्वाइनिंग के बाद उसके अंडर जो टीम काम कर रही है
वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई है। और बाकी जो टीम है उनके मैनेजर चेंज नहीं हुए हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही अब है। तो जो कंपनी के जो सीईओ हैं वो उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना कुछ मतलब एक रिसर्च करवाई जाए, ताकि पता चले कि भाई ये मतलब इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो किस वजह से आ रहा है, ताकि वो दूसरों पे भी लागू करवाया जाए। तो अब वो जो रिसर्च करवाएगा तो वो इसमें क्या क्या देखेंगे, तो वो परफॉर्मेंस देखेंगे टीम की भी और मैनेजर की भी, उनका जो कैंपेन है वो भी देखेंगे। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बिहेवियर चेक करेंगे मैनेजर का टुवर्ड्स द टीम, की जो मैनेजर है उसका बिहेवियर कैसा है। बट वाइल डूइंग रिसर्च ये ध्यान रखा जाएगा कि सबसे पहले एक ही टॉपिक उठाएंगे वो, जैसे कि सबसे पहले वो बिहेवियर को देखेंगे, बिहेवियर पे काम किया जाए कि मैनेजर का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, पहले उसको बिहेवियर को मतलब ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको उसके रिजल्ट देखेंगे, फिर उसको दूसरी टीम पे लागू करेंगे। अगर उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको काउंट किया जाएगा। तो ये जो हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है ये इस तरह से होगा, इसको हम कंट्रोल वेरिएबल बोलेंगे कि पहले एक ही टॉपिक पे रिसर्च की जाएगी, एक साथ सभी पे नहीं की जाएगी। तो ये थे हमारे आज का पार्ट्स, वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू सो मच।